हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए बेटा, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज ये हम लोगों की दूसरी क्लास है। पहली क्लास मेरी हो चुकी है। जिन बच्चों ने पहली क्लास को नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देख लें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 15 प्रश्नों को हल किया था। आज से हम लोग 16वें प्रश्न से अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हम लोगों का 16वां प्रश्न, यानी कि आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नांकित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 गुणा 1 बराबर 1, 11 गुणा 11 बराबर 121, 111 गुणा 111 बराबर 12,321। सेम ऐसे आगे चलता जाएगा। इनके अनुसार 11,111 गुणा 11,111 का मान होगा। अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? दिया क्या है बेटा? 1 गुणा 1 बराबर 1, 11 गुणा 11 कितना दिया है? 121। अब एक चीज़ का ध्यान देना, यदि 11, 111, 1111 या 11,111 यानी एक एक वाली संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको करना क्या है? जैसे एक एक जितनी बार हो, यानी कि अगर यहाँ देखिए जैसे एक एक 2 बार है तो हमें पहले 2 तक बढ़ती हुई संख्या में लिखना है। जैसे एक एक 2 बार है तो 1 2 बढ़ते हुए क्रम में, फिर उसके बाद घटते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे 111 गुणा 111 कितना है? एक एक कितनी बार है? 3 बार। 3 बार का मतलब यानी 1 2 3 हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, उसके बाद हमें घटते क्रम में लिखना है, यानी कि 2 और 1। सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। 11,111 गुणा 11,111 हमसे पूछा है, तो करना क्या है? 11,111 में एक एक जो है वो 5 बार आया है, यानी कि 5 तक की संख्या को हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5, उसके बाद घटते हुए क्रम में, यानी कि 4 3 2 1। अब कितना आ गया? 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। यही हमारा आंसर होगा। और ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए बेटा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जीवा की लंबाई पूछा है। अब हमें सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले हमें एक वृत्त बना लेना है। तो ये है वृत्त और ये है वृत्त का केंद्र। अब प्रश्न में दिया क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में। अब सबसे पहले त्रिज्या क्या होती है बेटा? तो त्रिज्या जो है किसी वृत्त या गोले के केंद्र से उसकी परिधि, यानी ये जो केंद्र है उसकी परिधि या सतह तक की सीधी दूरी, यानी ये इस केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो जो वृत्त का केंद्र है उसे हमने O मान लिया और इसे A मान लिया। अब आगे क्या कह रहा है? वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वृत्त की जीवा, अब जीवा क्या होती है? तो जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जिसके दोनों जो अंतः बिंदु होता है वो वृत्त की परिधि पर होता है। जैसे A से लेकर ये पॉइंट हम B मान लेंगे, तो A से B तक की दूरी क्या हो गई? जीवा, यानी वृत्त की परिधि के अंतः बिंदु पर होती है, ये वही जीवा होती है। लेकिन ये जीवा जो है ये केंद्र से होकर नहीं जाती, क्योंकि जब ये केंद्र से होकर चली जाएगी तो ये व्यास हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये जो केंद्र है इससे जीवा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी ये 6 सेंटीमीटर दिया है। और त्रिज्या ये हमारा कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। अब इस पॉइंट को हम लोग यम मान लेते हैं। इतनी जानकारी हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब आगे क्या करेंगे?
आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा? कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार प्लस लंब का वर्ग। जैसे ये ओ ए, ये हमारा क्या है? कर्ण। तो ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो ए यम का स्क्वायर प्लस ओ ए का ओ यम का स्क्वायर होगा। कहने का मतलब ये जो कर्ण है, यानी ये जो ओ ए है कर्ण, यह जो है आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब मान रख देना है। ओ ए का मान कितना है? 10, यानी कि 10 का वर्ग। ए एम हमें पता नहीं है, ए एम हमको निकालना है, प्लस ओ एम कितना दिया है? 6, यानी 6 का वर्ग। अब आगे क्या करना है? ये 10 का वर्ग हो जाएगा 100 बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। अब ए एम कैसे निकालेंगे? ए एम बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया 100, और जब 36 का हम लोग पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर का मतलब होता है चिन्ह का बदलना, यानी 36 ये जो प्लस में है, जब ये अपने दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब 100 में से जब हम लोग 36 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 64, यानी ए एम स्क्वायर आ गया 64। तो ए एम बराबर कितना आएगा? 8। 8 कैसे आया बेटा? क्योंकि ये जो 64 है ये 8 का वर्ग होता है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो बचेगा क्या? ए एम बराबर 8। हमसे पूछा क्या है? जीवा की लंबाई। तो जीवा क्या है? जीवा ए और बी है, यानी ए से बी तक की लंबाई हमारी जीवा है। अब ए बी कैसे निकलेगा? ए एम का मान हमें पहले से पता है, ये ए एम हमने अभी अभी निकाला है 8। तो ए बी कैसे निकलेगा? ए एम जो है वो ए बी का आधा है, यानी जब हम लोग ए एम का 2 गुना कर देंगे तो वो हमारा ए बी आ जाएगा, यानी कि हमारी जीवा आ जाएगी। तो 2 गुणा ए एम का मान कितना दिया है? 8, यानी 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16, यानी 16 सेंटीमीटर हमारी जीवा है। 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 0.125 का 2/3 पावर है, उसका मान बताना है। कहने का मतलब 0.125 के पावर 2/3। अब करना क्या है? थोड़ी देर के लिए हम लोग 0 दशमलव को अभी छोड़ दें तो बचा क्या? 125। 125 जो है वो 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब का मतलब क्या हो गया? जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 का गुणा 3 बार। तो 5 पचे 25, 25 पंचे 125। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। अब दिया क्या है? 0.125। जब इसको हम लोग क्यूब में लिखेंगे तो ये जो है 0.5 का क्यूब हो जाएगा, यानी जो 0.125 है वो 0.5 का क्यूब है, और इसके पावर 2/3 है तो हम लोग 2/3 लगा देंगे। अब एक फॉर्मूला होता है बेटा, ए की पावर यम की पावर यन बराबर क्या होता है? ए पावर यम इंटू यन, यानी जब हम घात के ऊपर घात जब होता है तो घात का गुणा हो जाता है। जैसे ए पावर यम, इसके पावर यन है तो ए पावर यम यन हो जाएगा, यानी यम का गुणा यन में हो जाएगा, घात का गुणा घात में हो जाता है। अब इसको कैसे करेंगे? ये 0.5 है, इसके पावर 3 है, गुणा के 2/3 हो जाएगा। 2/3 कैसे आया? क्योंकि ये घात के ऊपर घात है तो घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है। अब आगे क्या करना है? 3 से 3 कट गया, बचा कितना बेटा? 0.5 का स्क्वायर। तो जब 0.05 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 0.25, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 19। 57 रुपया और 75 पैसों का पैसों में मूल्य है। अब करना क्या है? अब या तो हमें इसे रुपए में कन्वर्ट कर लेना है दोनों को, या दोनों को पैसे में कर लेना है।
तो ऑप्शन जो हमारा ये दिया है ये पैसे में दिया है। तो हम एक काम करते हैं, हम जो 57 रुपया है इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब पैसे में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे ये 57 रुपया है तो इसमें हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो जब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 57 रुपये में 57 का गुणा 100 में कर देंगे तो ये पैसे में आ जाएगा। तो जब 57 का गुणा 100 में करेंगे तो आ जाएगा 5700। अब आगे क्या करना है, में पैसों का मूल्य पूछा है यानी इन दोनों को जोड़ देना है। तो 57 जब हम लोग पैसे में कन्वर्ट किए 57 रुपये को तो आया 5700 प्लस ये 75 पैसे दिया है। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 5775 पैसे, यानी हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। 20 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें संख्या देखनी है कि वो संख्या कौन सी है। हमने मान लिया कि वो जो दोनों संख्याएं हैं, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, यानी जो x और y है इनका योग जो है वो किसके बराबर है, 11 के बराबर है। और दोनों का गुणनफल यानी x और y का गुणनफल किसके बराबर है, 18 के बराबर है। अब आगे क्या कह रहा है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम क्या होता है बेटा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे ये अकेली x संख्या है तो इसके बटा हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर में 1 कोई फर्क नहीं देता। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी जब x बटा 1 को हम लोग उलट देंगे, यानी इसको जब उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा x। और पूछा क्या है, व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो योग का मतलब प्लस होता है यानी जोड़ना। और दूसरी संख्या क्या है, 1 बटा y। y को जब हम लोग उल्टा करके लिखेंगे तो 1 बटा y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इनके हर का लसा लेना है। तो x और y का लसा कितना आएगा, x y। अब हर का भाग हर में, हर का भाग हर में देंगे, जितनी बार जाएगा उसका अंश में गुणा कर देंगे। तो x से जब हम लोग x y में भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा कितना, y। और y का गुणा जब हम लोग इस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा y, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब y का भाग जब हम लोग x y में करेंगे तो y से y कटेगा, बचेगा x। और x का गुणा जब हम लोग इस 1 में करेंगे तो आएगा कितना, x। अब कितना आ गया, y प्लस x बटा के x y। तो इसको हम लोग x प्लस वाई बटा के x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे x प्लस वाई लिखें चाहे y प्लस x लिखें, बात एक ही है। अब x y का मान कितना दिया है, 11 बटा x y का मान कितना दिया है, 18, यानी कि हमारा जवाब कितना हो जाएगा, 11 बटा के 18, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 21, यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 7 हो तो a प्लस b प्लस c बटा के c का मान पूछा है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें a, b और c का मान पता करना है। जब हमें a, b, c का मान पता चल जाएगा तो हम a, b, c का जब मान रख देंगे तो a प्लस b प्लस c बटा के c हमें मिल जाएगा। अब a, b का मान कैसे निकालेंगे, एक चीज़ ध्यान देना बेटा कि जब व्यंजक दिया हो 2 या 2 से अधिक तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मानते हैं उसके बराबर। जैसे a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 7 ये है, तो इसके बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, k, कांस्टेंट k के बराबर मान लेंगे।
अब करना क्या है, ये a/3 जो है वो k के बराबर है। जब हम लोग a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर k माने हैं, तो ये a/3 बराबर भी k होगा, और ये b/4 बराबर भी k होगा, और ये c/7 बराबर भी k होगा। अब a का मान कैसे निकालेंगे, a का मान बराबर कितना आ जाएगा, 3k। इस 3 का गुणा k के साथ हो जाएगा। अब b का मान कैसे आएगा, सेम वैसे ही 4k हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, 7k। तो a, b और c का मान हमें पता चल गया। अब इसमें हम लोग a, b, c का मान रख देंगे। पूछा क्या है हमसे, a + b + c/के c का मान पूछा है। अब a की जगह क्या लिखेंगे, 3k, प्लस b की जगह कितना लिखेंगे, 4k, प्लस c की जगह कितना लिखेंगे, 7k बटा के c है, यानी c का मतलब 7k। अब आगे क्या करना है, इनमें k कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो संख्या कॉमन होगी, यानी जो सब में है उसे हम कॉमन कर लेते हैं। जैसे k सब में है तो k को हम लोग कॉमन कर लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, कि कॉमन लेने के बाद हमें जो संख्या हम कॉमन लिए हैं उससे हमें सभी संख्याओं में भाग करना होता है। जैसे 3k में जब हम लोग k से भाग करेंगे तो k से k कट के बचेगा 3। ऐसे ही जब 4k में हम लोग 4k में जब हम लोग k से भाग करेंगे तो बचेगा 4, प्लस यहाँ 7 बचेगा, क्योंकि k से k कट जाएगा। नीचे कितना बचा, 7k। तो इस k से ये k कटा, बचा कितना, ये 3 + 4 + 7 जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये 14 होगा, और नीचे बचा है 7। यानी जब 14 में 7 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 2। यानी कि a + b + c/c का मान कितना आ गया, 2। 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, यानी कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। 22 क्या कह रहा है, यदि p का p% 36 हो तो p बराबर होगा। अब करना क्या है, p का p प्रतिशत यानी p। अब मैंने आपको बताया था कि का शब्द जहाँ जुड़ा हो तो का मतलब हमेशा गुणा से होता है। तो p का p% कितना होगा, यानी p का मतलब p गुणा p का परसेंट 100। अब 100 कहाँ से आया, प्रतिशत का मतलब होता है बेटा 100 बटा के 100। जैसे p प्रतिशत बोला है तो यानी p बटा 100, ये किसके बराबर है, 36। तो p का मान पूछा है। अब p का मान कैसे निकालेंगे, ये p का गुणा जब हम लोग p में करेंगे तो ये p² हो जाएगा, और ये 36 गुणा के 100 हो जाएगा, 36 गुणा के 100। अब p² कि 36 गुणा 100, या तो 3600 कर लीजिए, नहीं तो ये 3600 ही कर लेते हैं। ये 36 का गुणा जब 100 में करेंगे तो ये 3600 हो जाएगा, यानी p² बराबर आएगा, ये 3600 जो है ये 60 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा, p बराबर कितना बचा, 60। यानी कि हम लोगों का आंसर आ जाएगा 60। 60 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 2352 बराबर 2 की पावर x गुणा 3 के पावर y गुणा 7 के पावर z है तो x गुणा y गुणा z का मान पूछा है। अब करना क्या है बेटा, ये जो 2352 है इसका हमें गुणनखंड करना होगा, क्योंकि ये जो 2 पावर x 3 पावर y और 7 पावर z है, हमें 2352 को भी इसी फॉर्म में लिखना है, यानी 2 गुणा 3 गुणा 7 के फॉर्म में लिखना है। अब ये कैसे होगा, ये 2352 इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या से काटना होता है, यानी 2 से। 2 से देखिए कट रहा है कि नहीं, तो 2 से जब भाग करेंगे तो 2 × 2 2, 2 × 2 1 बचा, ये आगे 15 हो गया, 2 × 7 14, 1 बचा, 2 × 6 12। फिर 2 से काटेंगे
2 पच्चे 10, एक बचा 17 हुआ, 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, ये 2 नवा 18, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, ये एक बचा 14 हुआ, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 नवा 27। अब 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49 और 7 खुद अपने आप से कटेगा एक बार में। यानी हमारे पास कितना बचा, ये 2 2 4 बार आया, 3 एक बार आया और 7 2 बार आया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 3 के पावर 1 गुणा 7 के पावर 2। ये कैसे लिखे हम लोग, 2 पावर 4 कैसे लिखे, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 4 बार आया है तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 3 अकेले एक बार आया है तो 3 के पावर 1 लिख दिए। 7 2 बार आया है तो 7 की पावर 2 बार लिख दिए। इसके बराबर में क्या दिया है, ये 2 पावर x गुणा 3 पावर y गुणा 7 पावर z। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 7 यहाँ भी हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 7 यहाँ भी हो गया, यानी कि दोनों तरफ का आधार जो है वो समान हो गया। तो जब आधार समान है तो हम लोग घात की तुलना कर देंगे। तो यहाँ 2 की पावर 4 दिया है और इधर 2 की पावर यक्स दिया है, यानी यक्स की जगह कितना हो जाएगा, 4। अब आगे क्या है, यहाँ 3 के पावर y है और यहाँ 3 के पावर 1 है, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 1। और z बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 7 के पावर z है और यहाँ 7 के पावर 2 है, यानी z का मान 2 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, x गुणा के y गुणा के z। तो x का मान कितना है, 4 गुणे y का मान 1 गुणे z का मान 2, यानी 4 एकन्नम 4 दूना 8। हमारा आंसर कितना आ गया, 8। x गुणा y गुणा z का मान आ गया 8, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। 24 क्या कह रहा है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर है। अब इसमें क्या ध्यान देना है आपको, ये a सही a/b अगर है तो इसका विस्तार क्या होता है, a प्लस a/b। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें कि 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो क्या करेंगे कि 1/2 कॉमन कर लेंगे, जबकि ये गलत है, 1/2 यहाँ कॉमन नहीं होगा। तो अब करना क्या है, जैसे ये a सही a/b बराबर a प्लस a/b है, तो वैसे ही हम लोग इसका भी विस्तार करेंगे। इसका विस्तार कैसे करेंगे, ये 1 सही 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। ऐसे ही 11 सही 1/2 को लिख सकते हैं 11 प्लस 1/2। 111 सही 1/2 को लिख सकते हैं 111 प्लस 1/2। ऐसे ही 1111 प्लस 1/2 ये हो जाएगा। अब करना क्या है, ये जो 1 है 11 है 111 और 1111, इन जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1234 आएगा। प्लस अब 1/2 1/2 4 बार है, या तो 1/2 में डायरेक्ट 4 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि जोड़ने का मतलब होता है कि वह संख्या जितनी बार आए फिर उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। या तो 1/2 जैसे 4 बार आया है तो 1/2 में आप 4 से गुणा कर दें, नहीं तो 1/2 1/2 1 हो गया और ये 1/2 1/2 1 हो गया, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। यानी 1234 में जब 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1236, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1236। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, तो 9 स्टार 10 का मान पूछा है। अब ये 9 स्टार जो 10 है, 9 स्टार 10, ये a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी ये हमें दिया है। 9 स्टार 10 हमसे पूछा है, यानी हम a की जगह कितना रखेंगे 9 और b की जगह कितना रखेंगे 10। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? a स्क्वायर है तो a की जगह हमें क्या रखना है 9 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर है तो b की जगह हमें 10 का स्क्वायर रखना है, माइनस a गुणा b, यानी a की जगह 9 और b की जगह 10, 9 गुणा 10। अब आगे क्या करना है, 9 का वर्ग जब हम लोग करेंगे तो 81 आएगा, प्लस 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, और माइनस 9 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 9 दहा में 90 आएगा। अब ये हो गया इस 81 प्लस 100 में से 90 जाएगा, बचेगा कितना 10, और 81 और 10 जब जोड़ेंगे तो आएगा 91, यानी 9 स्टार 10 का मान कितना आ गया 91। 91 हमारे डी ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। आप लोग भी अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? संलग्न चित्र, ये चित्र है, इसमें पूछा है जो स्टार है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो स्टार कहाँ है? यहाँ है स्टार। अब इसको देखना है कि ये कैसे हल है। जैसे ये जो है, ये पहला वाला देखते हैं, पहला वाला। तो पहले में क्या है, ये जब हम लोग 4 प्लस 3, जब हम लोग 4 प्लस 3 करेंगे, यानी जब 4 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 7। और ये जो दूसरा वाला पैटर्न है, इसमें जब हम लोग 6 प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा कितना 6 1 7, यानी कि ये जो बीच वाली संख्या है, ये जब 4 और 3 जोड़ेंगे तो आएगा, और 6 और 1 जोड़ेंगे तब आएगा। अब दूसरा क्या है, बीच में 5। अब 5 में 3 प्लस 2, यानी जब 3 प्लस 2 करेंगे तो भी 5 आएगा, और ये जो 4 प्लस 1 है करेंगे तो भी 5 आएगा, यानी कि ये भी हमारा सही हो गया। अब तीसरे में कितना है 15, 15 यानी ये जो 7 और 8 है, जब 7 और 8 को जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा, और 9 और 6 को जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा। तो बस आगे स्टार की जगह भी वही कर देना है, यानी हम लोगों को 6 और 5 जोड़ना है, और आगे कितना जोड़ना है 7 और 4 जोड़ना है। तो 6 5 जोड़ेंगे 11 आएगा, 7 और 4 जोड़ेंगे तो भी 11 आएगा, यानी स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा 11, 11, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बेटा प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 27 कह रहा है यदि 2160 बराबर 2 की पावर a गुणा 3 के पावर b गुणा 5 के पावर c हो, तो 3 के पावर a गुणा 2 की पावर माइनस b गुणा 5 के पावर माइनस c का मान बताना है। अब इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो ये 2 3 5 दिया है, ये 2160 को भी हम लोग 2 3 5 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2160 को 2 3 5 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 2160 का हमें गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटना प्रारंभ करेंगे। तो 2 से देखते हैं कटेगा कि नहीं। तो 2 एक 2, 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 2 अट्ठे 16 और ये 0, फिर वापस 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, आगे 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, ये 0। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 तिया के 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब 3 से काटेंगे क्योंकि अब 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से जब काटेंगे तो 3 चौके 12, 1 बचा, 3 पच्चे
15। अब 3 से फिर से काटेंगे तो 3 × 9 3, 1 बचा, 3 × 5 15। अब फिर 3 से कटेगा, 3 × 5 15 और 5 खुद से कटेगा एक बार में। अब ये भी 2, 3 और 5 के फॉर्म में हो गया। अब 2160 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5। अब 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 4 बार आया है तो 2 की पावर 4 लिख देंगे। गुणा 3 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 जो है 3 बार आया है तो 3 के पावर हम लोग 3 लिख देंगे। 5 अकेले एक बार आया है तो 5 की पावर 1 लिख देंगे। आगे दिया क्या है, 2 की पावर a गुणा 3 के पावर b गुणा 5 के पावर c, ये हमें दिया है। अब 2 3 5 यहाँ भी हो गया और 2 × 3 × 5 यहाँ भी हो गया। यानी कि जब आधार समान हो तो हम घात की तुलना कर देते हैं। घात की तुलना कैसे करेंगे, जैसे यहाँ 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर a है, यानी a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4। यहाँ 3 के पावर 3 है और इधर 3 के पावर b है, यानी कि b की जगह कितना आ जाएगा, 3। और c बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 5 के पावर c है और यहाँ 5 के पावर 1 है, यानी कि c का मान 1 आ जाएगा। अब a b c का मान 3 के पावर a गुणा 2 की पावर -b गुणा 5 के पावर -c में हम लोग रख देंगे। अब रखना कैसे है, ये है 3 के पावर a गुणा 2 की पावर -b गुणा 5 के पावर -c, इसी में रखना है। तो 3 के पावर a की जगह कितना है, 4 गुणा 2 की पावर -b, तो -b का मतलब हो जाएगा -3 गुणा 5 की पावर -c का मतलब -1, c का मान कितना है, 1 है। अब आगे क्या करना है, 3 की पावर 4 को जब हल करेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3 4 बार करना है। तो 3 × 9 × 27 × 81, इसका मान कितना आ जाएगा, 81 गुणा 2 की पावर 3, 2 की पावर -3 है। अब क्या होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है a की पावर -m बराबर कितना होता है, 1/a की पावर m, यानी जब घात हम लोगों का माइनस में होता है तो वो भाग में चला जाता है, यानी a पावर -m है तो जब इसको हम लोग प्लस में करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, यानी 1/, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा और 2 की पावर 3 जब करेंगे तो कितना आएगा, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा, ऐसे ही 5 का करेंगे तो 5 जब प्लस में लिखेंगे, 5 की पावर -1 जो है वो माइनस में है, जब इसको हम लोग प्लस में करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा और 5 की पावर 1 हो जाएगा। अब आगे गुणा कर लेना है। गुणा क्या करना है, ऊपर 81 आ जाएगा, 81 × 1 है तो 81 आ जाएगा और हर में कितना आएगा, 8 × 5 = 40। तो हमारा जो है ये 3 की पावर a गुणा 2 पावर -b गुणा 5 पावर -c का मान कितना आ गया, 81/40। 81 40 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। 28 क्या कह रहा है, यदि a + b/c बराबर b + c/a बराबर c + a/b बराबर k हो तो k का मान बताना है। अब ऐसे प्रश्न जहाँ हों जैसे a + b/c, b + c/a, c + a/b है, अगर ऐसे प्रश्न आए तो इसका आंसर 2 आता है। ये ज़्यादातर 2 ही आता है लगभग। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ये बराबर k दिया है, यानी a + b/c बराबर भी k है, ये इसके बराबर भी k है, b + c/a बराबर भी k है, c + a/b बराबर भी k है। अब करना क्या है, जैसे ये है a + b/c बराबर k, यहाँ हो जाएगा b + c/a बराबर k है और c + a/b बराबर भी k है।
अब यहाँ से a प्लस बी जो है, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, c के। यहाँ से बेटा b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, a के। और यहाँ से c प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, b के। अब क्या करना है, अब ये जो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें, इसको अगर 2 मान लें, इसको अगर 3 मान लें, तो 1 2 3 को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ना कैसे है कि बायां पक्ष जो है वो बाएं जोड़ देंगे और दाहिने पक्ष को दाहिने जोड़ देंगे। कैसे, जैसे बाएं पक्ष में समीकरण 1 में क्या है, a प्लस बी, प्लस दूसरे समीकरण में बाएं पक्ष में क्या है, b प्लस सी, और तीसरे समीकरण में बाएं पक्ष में क्या है, c प्लस ए। यानी कहने का मतलब कि बाएं, जितना बायां पक्ष है उन सबको बाएं जोड़ देंगे और दाहिने पक्ष को दाहिने जोड़ देंगे। बराबर कितना आ जाएगा, ये c के, ये वाला c के प्लस a के प्लस b के। अब आगे क्या करना है, ये a यहाँ भी है, a यहाँ, यानी a जो है वो 2 बार आया, तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस b भी 2 बार आया है तो 2b प्लस c भी 2 बार आया है तो 2c। अब यहाँ क्या है, यहाँ k कॉमन है। जब यहाँ k कॉमन ले लेंगे बेटा, तो k का भाग जब ck में देंगे तो k से k कट जाएगा, बचेगा कितना, c। ऐसे ही जब ak में देंगे तो k से k कटेगा, a बचेगा। bk में देंगे तो k से k कटेगा, b बचेगा। अब करना क्या है, अब इधर देखिए, इधर 2 कॉमन है, 2 का भाग जब 2a में देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, a बचेगा, प्लस यहाँ b बचेगा और प्लस आगे c बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। आगे क्या बचा, k हम लोगों ने कॉमन कर रखा है। अब ये c प्लस a प्लस b जो है, इसको हम लोग a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस b प्लस c लिखें या c प्लस a प्लस b लिखें, बात वही है। अब a प्लस b प्लस c से a प्लस b प्लस c कट गया, बचा कितना, k इधर बचा, 2 इधर बचा, यानी k बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, k का मान, तो k का मान आ गया 2। 2 कहाँ है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, इसका जवाब आप लोग दीजिए। प्रश्न है, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है पहले वो ध्यान दीजिए। जैसे जैसे प्रश्न कहे हमें सेम वैसे करते जाना है। भिन्न का हर जो है वह अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि हमने मान लिया कि ये जो भिन्न का अंश है ये यक्स है, यानी ये जो अंश है यह यक्स है, और हर कितना आएगा, तब अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। भिन्न का जो हर है वह अंश के 2 गुने, अंश का 2 गुना कितना होगा, अंश यक्स मान लिया है हमने, तो अंश का 2 गुना 2 यक्स हो जाएगा, उससे भी 1 अधिक है, यानी कि +1। भिन्न का हर जो है अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, तो अंश हमने जब यक्स माना तो भिन्न 2 गुना है, 2 गुना का मतलब 2 यक्स हो जाएगा, और 1 अधिक है, 1 अधिक का मतलब +1 है। अब भिन्न हमारा क्या बन गया, अंश जो है यक्स बन गया, यक्स, और हर कितना बना, 2 यक्स +1, ये हमारा भिन्न बन गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ये हो गया यक्स अपान 2 यक्स +1, ये हमारा भिन्न है। अब आगे क्या कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ने पर, यानी यहाँ अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर, यानी जो ये 2 यक्स +1 है इसमें 3 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न बताइए, यानी कि इसका मान बताना है, जो हमारा प्रारंभ में भिन्न था उसका मान बताना है। अब इसको हल कैसे करेंगे, ये हो गया यक्स +2, नीचे हो जाएगा 2 यक्स। अब यहाँ देखिए ये +1 है, ये -3 है,
तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं और बड़े वाले का चिन्ह लग जाता है। जैसे 1 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो 3 में से 1 घट जाएगा और बड़े वाले का चिन्ह लग जाएगा। यानी बड़ा कौन सा है, 3 है तो माइनस लग जाएगा। आगे कितना है, आगे 1, ये है ही। अब करना क्या है बेटा, अब इसका गुणा कर देंगे 13, इसके बटा के 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आगे हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 2, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो वही आएगा। अब x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकलेगा, ये 2x है और इस x का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, अपने दाहिने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये प्लस 2 है, इस 2 को जब हम लोग इसके बाएं ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी कि जब 2x में से 1x घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1x, और ये 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी x का मान जो है वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, मूल भिन्न। जब x का मान हमें 4 पता चल गया तो बस इस भिन्न में हम लोग 4, x की जगह 4 रख देंगे। तो x की जगह 4 जब रखेंगे तो आएगा कितना, ये जो हमारा भिन्न है x बटा, x की जगह 4 रखेंगे तो 4 बटा 2x है, तो 2 गुणा 4 x की जगह कितना रखेंगे, 4। ये 2x जो है ये बीच में गुणा है और प्लस 1 है तो प्लस 1 कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ऊपर आएगा 4 बटा, नीचे आएगा 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8, 8 और 1 9, यानी कि आंसर कितना आ गया, 4 बटा 9। मूल भिन्न क्या है, 4 बटा 9, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी आज का ये हमारा आखिरी सवाल है। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताना है। अब अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस करना। 2 संख्याओं का अंतर, हमें सबसे पहले वो संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या हमने मान लिया कि दोनों संख्या क्या है, x और y है। तो इन दोनों का अंतर अभी मैंने आपको बताया कि माइनस करना होता है। तो x y का अंतर कितना दिया है, 5, और इनका गुणनफल यानी x और y का गुणनफल दिया है 36। तो इनका गुणनफल हमें दिया है 36। अब आगे क्या कह रहा है, व्युत्क्रमों का अंतर। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। यानी कोई संख्या दी हो, अगर उसका व्युत्क्रम पूछे तो हमें उस संख्या को उल्टा करके लिख देना है। जैसे x y है तो इनका जब व्युत्क्रम करेंगे हम लोग तो ये जो x y है इसके बटा 1 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हर में 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब व्युत्क्रम का अंतर क्या है, जैसे y है तो हम लोग जब इसको उल्टा करेंगे तो ये y जो है उलटकर 1 बटा y में हो जाएगा। और अंतर पूछा है तो अंतर का मतलब होता है माइनस। माइनस क्या करना है, दूसरी संख्या 1 बटा x को जब हम लोग उल्टा करेंगे तो वो 1 बटा x में हो जाएगा। अब इस भिन्न को हल करना है। भिन्न को हल कैसे करेंगे, इनके हर का लासा लेंगे। हर का लासा लेने का मतलब x y का लासा x y आएगा। अब हर का भाग हर में, यानी y का भाग जब हम लोग x y में देंगे तो y से y कटेगा, बचेगा x, और x का गुणा जब हम लोग 1 में करेंगे तो x आएगा। बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब x y का भाग जब हम लोग x में करेंगे तो x से x कटेगा, बचेगा y का गुणा 1 में करेंगे तो बचेगा y। अब आगे क्या करना है, x माइनस वाई बटा कि x y ये हमारा आया है। अब x माइनस वाई यहाँ हमें ज्ञात है कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 5, और x y का मान कितना है, 36। यानी ये जो व्युत्क्रम का अंतर पूछा है हमसे वो कितना आ गया, 5 बटा के 36। 5 बटा 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 15 प्रश्नों को हल किया है।
15 में से आपने कितना सही किया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कोई टॉपिक डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं जल्द से जल्द वह टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नई क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।